जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उसके सारे सिद्धांत एकदम वैज्ञानिक हैं और लॉजिकल हैं। जैसे विज्ञान है, बिल्कुल जो संसार में जो दुनिया में साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो सारी रिसर्च उद्गल में करते हैं, बाहर में करते हैं, और वे सारा जो है पूरा अपना जीवन बाहर की खोज में लगाते हैं। जैन दर्शन भी एक विज्ञान है और जैन दर्शन का विज्ञान बाहर की खोज पे विश्वास ना करके वो अंतरंग की खोज में लगता है। वो ये कहता है कि बाहर में हम कितनी बड़े से बड़ी खोज कर लें, कितने बढ़िया से बढ़िया साधन जुटा लें, लेकिन अगर हम सबको सुखी होना है तो हमें अंतरंग की खोज पर चलना पड़ेगा। जैन दर्शन बिल्कुल भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा या किसी ने कहा और बिना परीक्षा करे उसको मान लो, ये जैन दर्शन बिल्कुल भी नहीं मानता। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से ये है कि वो जैन दर्शन के जितने भी मानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जैन दर्शन में पूरी तरह छूट है कि आप भगवान को भी परीक्षा करे बिना नमस्कार नहीं करना। आप भगवान की भी पूरी परीक्षा कर सकते हो। आप शास्त्र में जो लिखा है उसे भी आंख बंद करके मानने की आवश्यकता नहीं है, उसे भी आपको परीक्षा करने का अधिकार दिया है। और जबकि अन्य दर्शनों में क्या है कि वहां पर परीक्षा करने की मना है। वहां पर ये कहते हैं कि जो ईश्वर ने कहा है, जो अपने ग्रंथों में लिखा है वो परम सत्य है और आपको उस पर कोई परीक्षा शंका वंका नहीं करनी। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आगम का सेवन तो करना, लेकिन आगम का सेवन तर्क और युक्ति का अवलंबन पूर्वक पर का उपदेश स्वानुभव से प्रमाण करके ही उस बात को स्वीकार करना। एक तो सबसे बड़ी विशेषता है ये जैन दर्शन की कि वो परीक्षा प्रधानी है। ये दुनिया में अन्य दर्शनों में परीक्षा करने की छूट नहीं है। तो देखो, परीक्षा प्रधानी कब हो सकता है कोई व्यक्ति कि आप मेरी परीक्षा ले लो? ये तभी तो हो सकता है जब हमारे अंदर पूरी ईमानदारी हो, पूरी प्रामाणिकता हो। कोई भी दुनिया में जो अच्छा धंधा व्यापारी, ईमानदार व्यापारी होते हैं और ग्राहक आता है तो वे एकदम कहते हैं कि भाई साहब हमारा माल ऐसा है, आपको लेना हो लो, और आपको बाजार में जहाँ घूमना घूमो, ये रेट है, और आपको जितनी पूछना हो, पता करना हो, जानकारी लेना हो, आप ले लो, क्योंकि उसके माल में मिलावट नहीं है। तो वो झूठ फरेब मीठी मीठी बातें नहीं करता। ऐसे ही जैन दर्शन में बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर ये बात नहीं है कि मेरी बात है इसलिए तुम मान लो, नहीं। यहाँ पर आचार्य कुंद जैसे जो परम शिरोमणि आचार्य हैं, जो दिगंबर आमना के सबसे बड़े आचार्य हैं, जिनको गौतम गणधर के बाद सीधा याद किया जाता है, वे स्वयं आचार्य कुंद देव इसी समय सार ग्रंथ में कहते हैं कि तुम मेरी बात को स्वानुभव से प्रमाण करना, तुम्हारे अनुभव में वो बात आए तभी स्वीकार करना, मेरे कहने मात्र से स्वीकार नहीं करना। तो ये बात कोई कब कह सकता है? जब उसके अंदर बहुत ईमानदारी हो, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, झूठ नहीं हो, फरेब नहीं हो, और ऐसी स्वतंत्रता की घोषणा आपको जैन दर्शन में मिलती है। एक तो सबसे पहले विशेषता क्या हो गई कि जैन दर्शन बिल्कुल परीक्षा करने की पूरी छूट देता है। ठीक है, ये अलग बात है कि जैन समाज, जैन धर्म सुनने समझने वाले, गहराई से पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत कम है। जैन दर्शन की वैज्ञानिकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे अपन वैज्ञानिक ढंग से पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और खाली बोलते रहते हैं जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है। लेकिन जैन दर्शन रियल में वैज्ञानिक इसलिए है कि जैसे विज्ञान बिना परीक्षा के कोई बात नहीं मानता, ऐसे जैन दर्शन में भी कोई भी बात जो प्रयोजनभूत है, जिसकी परीक्षा हो सकती है,
वो कहता है कि उसको परीक्षा करके ही मानना। एक बात क्लियर हो गई? बताओगे सभी? मैं पूछूंगा। परीक्षा प्रधानी जैन दर्शन है। फिर दूसरा जैन दर्शन की जो बड़ी विशेषता है वो है अकर्तावाद का सिद्धांत। दुनिया में आपने ऐसा पढ़ा लिखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे दर्शन हैं। समझ में आया? सांख्य मत है, चार्वाक है, वैदिक परंपरा, सब कुछ है। बौद्ध दर्शन है, सब दर्शन है। अब सब दर्शनों में आप जब ध्यान से देखोगे तो नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सिद्धांतों में जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको, हम सबको क्या लगता है कि हिंदू धर्म अलग है और मुस्लिम धर्म अलग है और बौद्ध धर्म अलग है, ऐसा अपन को लगता है ना, और जैन दर्शन अलग है। लेकिन आप गहराई में देखोगे जाके तो अधिकतर सारे दर्शन में जो कर्ता कर्म की व्यवस्था है उसमें यही व्यवस्था है कि करने वाला ईश्वर है और वो ही इस जगत को चलाता है, वो ही जगत का कर्ता धरता है। भले नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी मान्यता है कर्ता कर्म के संबंध में वो ही है। कोई भगवान है, कोई ईश्वर है और वो ऊपर बैठा हुआ है और वो जगत को चलाता है। जैन दर्शन एकलौता एकमात्र दर्शन है, और बौद्ध दर्शन भी, कि वो जगत का कर्ता धर्ता किसी ईश्वर को नहीं मानता। वो ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और उसका अपना परिणमन अपनी स्वतंत्रता से, अपनी योग्यता से होता है, और वो कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये आप और हम समझ लें कि ये अकर्ता की बात कैसे चलती है। अकर्ता की बात ऐसे चलती है कि एक सिंपल लॉजिक ये चलता है कि भाई जब भी जगत में कोई कार्य होता है तो उसका कर्ता अवश्य दिखाई देता है। क्या तर्क है अन्य दर्शनों के और जैन दर्शन का क्या तर्क है, उसका थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जो अन्य दर्शन वाले कहते हैं वो ये कहते हैं कि जगत का कार्य, इतना सारा जगत में कार्य होता दिखता है तो इसके पीछे कोई कर्ता भी होना चाहिए। ठीक है? जैसे घड़ा बनता है तो उसको बनाने वाला कुम्हार होता है। घड़ा अपने आप बनता है क्या? बोलो, घड़ा अपने आप बनता है रोमित जी? तो वो कहते हैं कि जब घड़ा अपने आप नहीं बनता तो इतना सारा जगत अपने आप कैसे बन सकता है? इसलिए कोई ना कोई तो इस जगत का कर्ता होना ही चाहिए। ये कर्ता कर्म की फिलॉसफी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो फिर बोले साहब कौन करता है? तो बोले अपने अपने, किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी करता है। ठीक है, वे इस जगत के कर्ता धरता है, विष्णु रक्षक है ना, और शंकर जी, समझ में आया, जो गलत चीजें बन जाती हैं उसका विनाश करते हैं। ठीक, तो ऐसे चलता रहता है। तो किसी ने फिर और कहा कि हमारे यहाँ पे कोई और करता है, किसी के यहाँ राम करता है, किसी के यहाँ अल्लाह करता है, लेकिन करता सबके यहाँ है। और लॉजिक क्या है कि कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। अब जैन दर्शन ये कहता है कि आप ये कहते हो कि कर्ता के बिना कर्म नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वीकार है हमें। लेकिन एक बात बताओ, अगर ब्रह्मा जी जगत के कर्ता है तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? क्या लॉजिक दिया हमने कि भाई ब्रह्मा जी जगत के कर्ता है तो फिर ब्रह्मा जी को किसने बनाया? तो कोई और ब्रह्मा जी होने चाहिए। भाई जब आप कह रहे हैं कि कर्ता चाहिए ही चाहिए, तो भाई आप ब्रह्मा जी भी कोई कार्य है, उनका भी कोई कर्ता होगा। तो बोले नहीं साहब, वे तो अपने आप से है। तो फिर जैन दर्शन ने कहा जब एक द्रव्य अपने आप से हो सकता है तो जगत के 6 द्रव्य अपने आप से हो सकते हैं। और अगर आप कर्ता कर्म की ये फिलॉसफी दोगे कि कार्य हुआ है तो करता है, तो फिर उसका कर्ता कौन है, फिर उसका कर्ता कौन है, फिर उसका कर्ता कौन है, और अंत में आपका कर्ता अकर्ता के रूप में ही आएगा। ठीक,
तो जैन दर्शन की बात का कोई इसके आगे आप उसको काट नहीं सकते, कोई आप दूसरा तर्क लॉजिक ला नहीं सकते। तो जैन दर्शन पहले नंबर का सिद्धांत अकर्तावाद का है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, एक बात। दूसरा, अन्य दर्शनों में ये बात कहते हैं कि सब आत्माएं जो हैं वो एक परमात्मा का ही अंश हैं, ठीक है, और वही परमात्मा ने सभी आत्माओं को भेजा है, ठीक है, और वही जगत को करता है। तो फिर प्रश्न किया, अगर ऐसी बात है तो फिर ये अच्छा बुरा क्यों बनाया? जब कोई संरचना करने वाला है तो वो तो बढ़िया ही बढ़िया चीज बनाएगा। फिर उनने पाप क्यों बनाए, शैतान क्यों बनाए, ठीक है कि नहीं? और शैतान चल रहा है, फिर आप कहते हो कि वो माया है, तो भाई माया किसकी है? भ्रमित करने के लिए। तो भ्रमित क्यों करना? जब परमात्मा के अंश है तो उस आत्मा को भ्रमित करके संसार में क्यों घुमाना, उसको दुखी क्यों करना? तो ऐसे अनेक प्रश्नों के जब अपन ने प्रश्न खड़े करते हैं तो इनका कोई जवाब इस संसार में कोई दे नहीं पाता, और फिर वो उत्तर घूमते हैं। तो जैन दर्शन इस संबंध में ये कहता है कि नहीं भाई, एक आत्मा परमात्मा ऐसा नहीं, सारी आत्माएं स्वतंत्र हैं और सारी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, प्रत्येक जीव स्वभाव से ही परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। अब ये जीव चार गति में घूम रहा है तो इसको घुमाने वाला कोई नहीं है, इसका स्वयं का ही अज्ञान है।